औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम बुक द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 स्टोन सोप, इसकी हम रीडिंग शुरू करेंगे। Famine spread across a small kingdom. Everybody was hungry. There was very little food, and each family guarded the food they had very carefully so that others could not steal it. Times were tough. One morning, a young traveler walked into a village of the kingdom. He carried a sack on his back. People ignored him. They did not look at him because they were afraid that he would ask them for food. They went in their homes and closed their doors and windows. Some curious children followed him through town. I repeat, famine spread across a small kingdom. Everybody was hungry. There was very little food, and each family guarded the food they had very carefully so that others could not steal it. Times were tough. One morning, a young traveler walked into a village of the kingdom. He carried a sack on his back. People ignored him. They did not look at him because they were afraid that he would ask them for food. They went in their homes and closed their doors and windows. Some curious children followed him through town. स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसके मुश्किल वर्ड्स उसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं। फोकटेल, लोक दास्तान। लोक दास्तान ऐसी कहानी जो काफ़ी अरसा से सीना बसीना चली आ रही हो, उसको लोक दास्तान कहते हैं। फेमियन, कहत कहते हैं किसी चीज़ की कमी हो जाना। किंगडम, सल्तनत। किंगडम, सल्तनत। गार्डेड, निगरानी करना। सैक, बोरी। सैक, बोरी। अफ्रेड, खौफज़दा। ट्रैवलर, मुसाफिर। आई रिपीट, फोकटेल, लोक दास्तान। लोक दास्तान ऐसी कहानी को कहते हैं जो काफ़ी अरसा से सीना बसीना चली आ रही हो। फेमियन, कहत। कहत ऐसी किसी चीज़ की कमी को कहत कहते हैं। किंगडम, सल्तनत। गार्डेड, निगरानी करना। सैक, बोरी। अफ्रेड, खौफज़दा। ट्रैवलर, मुसाफिर। स्टोन सोप, यहनी सिंह। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी रवायती लोक दास्तान है जो दुनिया के कई हिस्सों में सुनाई जाती हैं। इसके बहुत सी ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं। कुछ तर्जुमों में बुनियादी किरदार एक फ़ौजी का है और कुछ तर्जुमों में इसके 3 बुनियादी किरदार हैं। कुछ में पत्थर की बजाय एक कुल्हाड़ा या एक पुरानी कील यहनी का बुनियादी हिस्सा है।
Famine spread across a small kingdom. एक छोटी सी रियासत में कहत फैल गया. Everybody was hungry. हर कोई भूखा था. There was very little food. बहुत खुराक कम थी. And each family guarded the food they had very carefully so that others could not steal it. और हर खानदान अपने पास खुराक की बहुत होशियारी से निगरानी करने लगा ताकि कोई दूसरा उसको चुरा ना सके. टाइम्स वर टफ. वक्त बहुत मुश्किल था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ यंग ट्रेवलर वॉक्ड इनटू अ विलेज ऑफ द किंगडम. एक नौजवान मुसाफिर रियासत के एक छोटे से गांव में पैदल चलते हुए दाखिल हुआ. ही कैरिड अ सैक ऑन हिज बैक. उसने अपनी पुश्त पर एक बोरी उठाई हुई थी. पीपल इग्नोर्ड हिम. लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया. दे डिड नॉट लुक एट हिम. वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे. बिकॉज दे वर अफ्रेड. क्योंकि वो खौफज़दा थे. दैट ही वुड आस्क देम फॉर फूड. कि वो उनसे खाना मांगेगा. दे वेंट इन देयर होम्स. वो अपने घरों में चले गए. एंड क्लोज देयर डोर्स एंड विंडोज़. और अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लीं. सम क्यूरियस चिल्ड्रन फॉलोड हिम थ्रू टाउन. कुछ मुतजस्सिस बच्चे पूरे गांव में इसके पीछे पीछे चलते रहे. रिपीट. फेमिन स्प्रेड अक्रॉस अ स्मॉल किंगडम. एक छोटी सी रियासत में कहत फैल गया. एवरीबॉडी वॉज हंग्री. हर कोई भूखा था. देयर वॉज वेरी लिटल फूड. बहुत खुराक की कमी थी. एंड ईच फैमिली गॉडेड द फूड दे हैड वेरी केयरफुली सो दैट अदर्स कुड नॉट स्टील इट. और हर ख़ानदान अपने पास मौजूद खुराक की बड़ी होशियारी से निगरानी करने लगा ताकि दूसरे लोग उसको चुरा ना सकें. टाइम्स वर टफ. वक्त बहुत मुश्किल था. वन मॉर्निंग, अ यंग ट्रेवलर वॉक्ड इनटू अ विलेज ऑफ द किंगडम. एक सुबह एक नौजवान मुसाफिर रियासत के एक छोटे से गांव में पैदल चलते हुए दाखिल हुआ. ही कैरिड अ सैक ऑन हिज बैक. उसने अपनी पुश्त पर एक बोरी उठा रखी थी. पीपल इग्नोर्ड हिम. लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया. दे डिड नॉट लुक एट हिम. उन्होंने उसकी तरफ ना देखा. बिकॉज दे वर अफ्रेड. क्योंकि वो खौफज़दा थे. दैट ही वुड आस्क देम फॉर फूड. कि वो उनसे खाना मांगेगा. दे वेंट इन देयर होम्स. वो अपने घरों में चले गए. एंड क्लोज देयर डोर्स एंड विंडोज़. और अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर ली. सम क्यूरियस चिल्ड्रन फॉलोड हिम थ्रू टाउन. कुछ मुतजस्सिस बच्चे पूरे गांव में इसके पीछे पीछे चलते रहे. द ट्रेवलर स्टॉप्ड नेक्स्ट टू अ स्मॉल स्ट्रीम. द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम टू वॉच व्हाट ही वॉज डूइंग. He took out a big black cooking pot from his sack and filled it with water from the stream nearby. He gathered wood and lit a fire and announced in a loud voice, "It is almost dinner time. I must make some delicious stone soup quickly because I am hungry." He took out a leather pouch from his sack, put his hand inside and brought out a large stone. He smelled the stone, smacked his lips and said, "This will be the tastiest soup I have ever cooked." He dropped the stone into the pot. The children convinced the people to come out of their houses to watch the amazing soup being cooked. One of the villagers asked him what he was doing. He answered that he was making stone soup. He tasted the soup and said aloud to himself, "This tastes wonderful, but there is something missing. If I could add an onion, the flavor would be perfect. I would share my soup with anyone who gave me an onion." An old woman rushed to get some onions that she had hidden away. The traveler smiled at her and said, "Thank you, ma'am." He tossed the onions into the soup. पैरा नंबर 2 के जो वर्ड्स मीनिंग है, स्टील चुराना, ignored
नज़रअंदाज किया, इग्नोर्ड नज़रअंदाज किया। क्यूरियस, मुतजस्सिस, किसी चीज़ के बारे में जानने की जस्तजू करने को मुतजस्सिस कहते हैं। स्ट्रीम, नदी, डिलीशियस, मज़ेदार, अमेजिंग, हैरान कुन, अमेजिंग, हैरान कुन। मिसिंग, गुमशुदा, मिसिंग, गुमशुदा। कन्विंस्ड, माइल किया। माइल करना का मतलब है किसी को अपनी तरफ लेकर आना। टेस्टेड, जायका, चखना। The traveler stopped next to the small stream. The traveler stopped next to the small stream. मुसाफिर एक छोटी सी नदी के आगे जाकर रुक गया। The children gathered around him. बच्चे ये देखने के लिए इसके गिर्द इकट्ठे हो गए what he was doing, कि वो क्या कर रहा है। He took out a big black cooking pot from his sack. उसने अपनी बोरी से एक बड़ा स्याह रंग का खाना पकाने वाला बर्तन निकाला and filled it with water from the stream nearby. और करीबी नदी से उसमें पानी भरा। He gathered wood and lit a fire. उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जला दी and announced in a loud voice, और ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, It is almost dinner time. ये तकरीबन रात के खाने का वक्त है। I must make some delicious stone soup quickly because I am hungry. मुझे जल्दी से पत्थर से तैयार होने वाला कुछ मज़ेदार यखनी तैयार करनी है क्योंकि मैं भूखा हूँ। He took out a leather pouch from his sack, put his hand inside and brought out a large stone. उसने अपनी बोरी से एक चमड़े की थैली निकाली और उसके अंदर अपना हाथ डाला और एक बड़ा सा पत्थर बाहर निकाल लिया। He smelled the stone. उसने पत्थर को सूंघा, smacked his lips, अपने होंठों से हल्का सा बोसा दिया and said, और कहा, This will be the tastiest soup I have ever cooked. ये लजीज़ तरीन यखनी होगी जैसी मैंने पहले कभी नहीं पकाई। He dropped the stone into the pot. उसने पत्थर को बर्तन में डाल दिया। The children convinced the people to come out of their houses to watch the amazing soup being cooked. बच्चों ने लोगों को इस हैरत अंगेज़ पकाई जाने वाली यखनी को देखने के लिए अपने घरों से बाहर आने के लिए राज़ी कर लिया। One of the villagers asked him what he was doing. देहातियों में से एक ने उससे पूछा कि वो ये क्या कर रहा है। He answered, उसने जवाब दिया, that he was making stone soup, कि वो यखनी संग तैयार कर रहा है। He tasted the soup, उसने यखनी को चखा and said aloud to himself, और ऊंची आवाज़ में अपने आप से कहा, This tastes wonderful, but there is something missing. इसका जायका हैरान कुन है, लेकिन इसमें किसी चीज़ की कमी है। If I would an onion, अगर मैं इसमें एक प्याज का इजाफ़ा कर दूँ, the flavor would be perfect, तो इसका जायका मुकम्मल हो जाएगा। I would share my soup with anyone who gave me an onion. मैं अपनी यखनी में से उसे हिस्सा दूँगा जो मुझे एक प्याज देगा। An old woman rushed to get some onions that she had hidden away. एक बूढ़ी औरत दौड़ी हुई कुछ प्याज लेने गई जो उसने छुपाए हुए थे। The traveler smiled at her.
मुसाफिर उस पर मुस्कराया एंड सेड और कहा, थैंक यू मैम, मोहतरमा आपका शुक्रिया। ही टॉस द ऑनियंस इनटू द सूप, उसने प्याज यखनी में डाल दिए। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। द एंटायर विलेज फोक वर सराउंडिंग हिम बाय नाउ। ही अगेन टेस्टेड द ब्रॉथ एंड सेड, it needs a piece of mutton now. If I could only add mutton to the soup, it would be the tastiest soup ever. The butcher quietly went home and returned with a large piece of mutton. The young man said, thank you, sir, with a smile, and tossed the piece of mutton into the pot. This went on with each member of the village contributing something for the soup: carrots, salt tomatoes, cabbage potatoes. Finally, the young man tasted the soup for the last time and announced, perfect, let us all dine together. अब मैंने ट्रांसलेशन करनी है। The entire village folk were surrounding him by now. अब तक सारे गांव के लोग इसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए थे। He again tasted the broth. उसने शोरबे को दोबारा चखा and said और कहा, It needs a piece of mutton now. अब बकरे के गोश्त के एक टुकड़े की ज़रूरत है। If I could only add mutton to the soup. अगर मैंने सिर्फ यखनी में बकरे का गोश्त शामिल कर दिया, इट वुड बी द टेस्टिएस्ट सूप एवर, तो ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार यखनी बन जाएगी। द बुचर क्वाइटली वेंट होम, कसाब खामोशी से घर गया, एंड रिटर्न विद अ लार्ज पीस ऑफ मटन, और बकरे का एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा उठा लाया। द यंग मैन सेड, नौजवान शख्स ने कहा, थैंक यू सर, जनाब आपका शुक्रिया। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट से, एंड टॉस द पीस ऑफ मटन इनटू द पॉट, और बकरे के गोश्त का टुकड़ा यखनी में डाल दिया। दिस वेंट ऑन, ये काम जारी रहा, विद ईच मेंबर ऑफ द विलेज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग फॉर द सूप: कैरेट्स, सॉल्ट टमाटोज, कैबेज पोटैटोज। गांव का हर फर्द किसी चीज़ के साथ यखनी में शरीक बन रहा था, यानी गाजरें, नमक, टमाटर, बंद गोभी, आलू। Finally, the young man tasted the soup for the last time and announced. आखिरकार नौजवान ने आखिरी बार यखनी का जायका चखा और कहा, परफेक्ट, शानदार, लेट अस ऑल डाइन टुगेदर, आओ सब मिलकर रात का खाना खाएं। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। Everybody enjoyed the nourishing pot of soup and ate until they were full. Everybody declared that it was the best soup they had ever eaten. They were amazed at the magic stone. After dinner, the traveler washed and packed up his pot in his sack. He gave the stone to the children and said, "It's not a magic stone. If everybody had not given a little, it would just have been hot water. The magic was that everybody contributed to make it the perfect soup." हिस्सा डाला, contributing हिस्सा डाला, entire तमाम, entire तमाम, quietly खामोशी से, क्वाइटली खामोशी से, अमेज्ड हैरान, टॉस्ड उछालना, टॉस्ड उछालना, परफेक्ट मुकम्मल, परफेक्ट मुकम्मल, रश्ट
दौड़ कर जाना। आई रिपीट, स्मैक्ड हल्का सा बोसा देना, डिक्लेयर्ड ऐलान करना, कंट्रीब्यूटिंग हिस्सा डाला, एंटायर तमाम, क्वाइटली खामोशी से, अमेज्ड हैरान, टास्ट उछालना, परफेक्ट मुकम्मल, रश्ड दौड़कर। एवरीबॉडी एंजॉयड द नरिशिंग पॉट ऑफ सूप एंड एट अनटिल दे वर फुल। हर कोई इस यखनी से महफूज हुआ और शेर होकर खाया। एवरीबॉडी डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द बेस्ट सूप दे हैड एवर ईटन। हर एक ने कहा कि ये बेहतरीन यखनी है जैसी उन्होंने कभी नहीं खाई। दे वर अमेज्ड एट द मैजिक स्टोन। वो इस पत्थर से शशतर थे, वो इस पत्थर से हैरान थे। आफ्टर डिनर द ट्रैवलर वॉश्ड एंड पैक्ड अप हिज पॉट इन हिज सैक। रात के खाने के बाद मुसाफिर ने अपने बर्तन धोया और उसे बोरी में बांध कर रख लिया। ही गेव द स्टोन टू द चिल्ड्रन एंड सेड, उसने वो पत्थर बच्चों को दिया और कहा, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्टोन, ये कोई जादुई पत्थर नहीं है। इफ़ एवरीबॉडी हैड नॉट गिवन अ लिटल इट वुड जस्ट हैव बिन हॉट वाटर। अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ ना देता तो ये सिर्फ गर्म पानी ही रहता। द मैजिक वॉज दैट एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड टू मेक इट द परफेक्ट सूप। जादू ये था कि हर फर्द ने इसे असल यखनी बनाने के लिए अपना हिस्सा डाला। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले हैं इसके आंसर्स द क्वेश्चंस। Question number 1. Times were tough. Use details from the story to explain. Answer. Times were tough. Alludes to the starved and famished state of the people in the small kingdom. I repeat, question number 1. Times were tough. Use details from the story to explain. Answer. Times were tough alludes to the starved and famished state of the people in the small kingdom. Question number 2. What did the villagers do when they What did the villagers do when they saw the traveler walk into
the village and why? Answer. They went in their homes and closed their doors and windows. They had done so to avoid being asked by the traveler for food. I repeat question number 2. What did the villagers do when they saw the traveler walk into the village and why? Answer. They went in their homes and closed their doors and windows. They had done so to avoid being asked by the traveler for food. Question number 3. What ways does the traveler adopt to attract the villagers? Answer. It takes out a big black cooking pot from his sack fills it with water and puts it on stove. After that, he drops a large stone into the pot and taste the hot water and taste the hot water. He pretends as if he were making the
tastiest soup ever cooked. Question number 4. The traveler said, that it was not a magic stone. Behind the creation of the perfect soup. Answer: the magic behind the creation of the perfect soup was the contribution by the villagers and the addition of food ingredients such as onion, mutton, carrot, salt, tomatoes, cabbage, and potatoes. Students, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पेज नंबर 13। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स टेकन फ्रॉम द स्टोरी, सर्कल देयर सिनोनिम्स इन ईच रो, दे मे बी मोर देन वन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम्स किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। डिफाइन सिनोनिम्स। These are the words or phrases that means exactly or nearly the same as another word. Or phrase in the
same language. ये वो वर्ड्स या फ्रेजेस होती हैं जो मीनिंग के लिहाज से बिल्कुल सेम या उसके करीब तरीन होती हैं जो दूसरा वर्ड या फ्रेज़ होता है उसी ज़बान में, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट मीन्स एक्जैक्टली आर नियरली द सेम एज अनदर वर्ड आर फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। ए मैं पूरा सवाल करना जी, तुसी देख लो। First, ignored, options and noticed, looked, avoided, interfered, और इसका आंसर है avoided। नंबर 2, curious, options हैं ordinary, interested, normal, inquisitive। इसके दो आंसर हैं, interested और inquisitive। नंबर 3, कन्विंस्ड, ऑप्शंस हैं परसुएडेड, स्पोक, अनाउंस्ड, अट्रैक्टेड, और इसके भी दो आंसर हैं परसुएडेड और अट्रैक्टेड। नंबर 4, टॉस्ड, ऑप्शन हैं पिक्ड, फ्लंग, बाउंस्ड, थ्रू, इसके भी दो आंसर हैं फ्लंग, थ्रू। नंबर 5, डिक्लेयर्ड, ऑप्शंस हैं क्वेश्चनड, स्टेटेड, अनाउंस्ड, आंसर्ड, और आंसर हैं इसके दो स्टेटेड, अनाउंस्ड। आई रिपीट, नंबर 1 इग्नोर्ड, ऑप्शंस नोटिस्ड, लुक्ड, अवॉइडेड, इंटरफेयर्ड, आंसर हैं इसके अवॉइडेड। नंबर 2 क्यूरियस, ऑप्शंस ऑर्डिनरी, इंटरेस्टेड, नॉर्मल, इंक्विजिटिव, और इसके आंसर्स हैं इंटरेस्टेड एंड इंक्विजिटिव। नंबर 3 कन्विंस्ड, ऑप्शंस परसुएडेड, स्पोक, अनाउंस्ड, अट्रैक्टेड, आंसर्स हैं परसुएडेड और अट्रैक्टेड। नंबर 4 टॉस्ड, ऑप्शंस पिक्ड, फ्लंग, बाउंस्ड, थ्रू, आंसर्स फ्लंग, थ्रू। नंबर 5 declared, options questioned, stated, announced, answered, और answers हैं stated and announced। Exercise page number 14, question, an adjective describes a noun. These sentences have been taken from the text. Think of a different adjective to replace the one that is underlined. Write each new adjective on the line, circle the nouns they were describing. फर्स्ट है फेमियन स्प्रेड अक्रॉस अ स्मॉल किंगडम, इसमें आंसर आ जाएगा आ लिटल, ब्रैकेट में आ जाएगा किंगडम। नंबर 2 ही अनाउंस्ड इन अ लाउड वॉइस, आंसर आ जाएगा आ हाई पिच्ड, ब्रैकेट में आ जाएगा वॉइस। नंबर 3 इट वुड बी द टेस्टीएस्ट सूप एवर, आंसर आ जाएगा द मोस्ट डिलीशियस, और ब्रैकेट में आ जाएगा सूप। नंबर 4 एवरीबॉडी एंजॉयड द नरिशिंग पॉट ऑफ सूप, इसका आंसर आएगा न्यूट्रिंग, और ब्रैकेट में आएगा पॉट ऑफ सूप। नंबर 5 इट वॉज द बेस्ट सूप दे हैड एवर ईटन, द फाइनेस्ट, आंसर, और ब्रैकेट में आ जाएगा सूप। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन है राइट वेदर इट इज़ अ स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट है जो आया, क्वेश्चन है,
कमांड है या एक्सक्लामेशन है, कि स्टेटमेंट किसे कहा जाता है। A sentence that gives information is called a statement. कि ऐसा सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन दे वो स्टेटमेंट कहलाता है। नंबर 2, डिफाइन क्वेश्चन। A sentence that is used to find out something is called question. क्वेश्चन किसे कहते हैं? अ सेंटेंस दैट इज़ यूज टू फाइंड आउट समथिंग इज़ कॉल्ड क्वेश्चन। ऐसा सेंटेंस जो किसी चीज़ को ढूंढने के बारे में हो वो क्वेश्चन कहलाएगा। इसके बाद आ जाएगा कमांड। अ सेंटेंस दैट tells you to do something is called is a command। कैसा सेंटेंस जो आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ करने के लिए कहे वो कमांड होगी। एक्सक्लामेशन a sentence that expresses strong feelings is an exclamation। कैसा सेंटेंस जो आपकी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करे वो एक्सक्लामेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा जूम कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कमांड है या एक्सक्लामेशन है। नंबर 1, दिस टेस्ट वंडरफुल, ये एक्सक्लामेशन है। और इसकी एक और पहचान, फिक्रे के एंड पे एक्सक्लामेशन साइन दिया जाता है। नंबर 2, ब्रिंग मी एन ओनियन, ये हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे लिए एक ओनियन लाएं, तो ये आ गया आपका कमांड। नंबर 3, एवरीबॉडी एंजॉयड द सूप, ये एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। नंबर 4, इज़ द सूप कुक्ड, अब इसके एंड पे सबसे बड़ी पहचान होती है कि सवालिया निशान दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नंबर 5, फेमिन स्प्रेड अक्रॉस अ स्मॉल किंगडम, ये भी एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है।
नंबर 6, आर यू गोइंग टू मेक स्टोन सूप, एंड पे क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर 7, द सूप वॉज अमेजिंग, इसके एंड पे भी एक्सक्लेमेशन साइन है तो ये एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। नंबर 8, गिव मी दैट पीस ऑफ मटन, ये भी एक हुक्म दिया जा रहा है तो ये कमांड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। हमने ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको क्वेश्चन हालत में हमने लेके जाना है। पहला है ही टॉस द ऑनियंस इनटू द सूप, तो इसका आ जाएगा डिड ही टॉस द ऑनियंस into the soup. Number 2, he packed up his pot in his sack, ये भी आ जाएगा did। जब did फिक्रे के शुरू में आता है तो आगे फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। did he packed की जगह हाली पैक आएगा क्योंकि इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब his pot in his sack, एंड पे क्वेश्चन साइन ऑफ एक्स जो है साइन हम क्वेश्चन मार्क का लाजमी लगाएंगे। नंबर 3, एन ओल्ड वुमन रश टू गेट सम ऑनियंस, डिड एन ओल्ड वुमन रश टू गेट सम onion, एंड पे क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्टोन, तो आ जाएगा इस फिक्रे के शुरू में देंगे इज़ इट नॉट अ मैजिक स्टोन, एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, आज आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।